करते हैं अपना भी लोग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आज अपना भी लोग शुरू करते हैं। अब बस अब पढ़ ली है, अल्लाह का शुक्र है, ज़ोहर की नमाज़, और अल्लाह का एहसान है, करम है उसका, मेरे मालिक का, जो उन्होंने नमाज़ अता करवाई, मेरे रब्बुल आलमीन का। और बस यही दुआ करूँगी कि आप सब भी नमाज़ पढ़ें, सबको अल्लाह पाक तौफीक दे नमाज़ पढ़ने की, रब्बुल आलमीन। कोई अपनी नमाज कज़ा ना करे, और अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक सही रास्ते पे चलने की। अल्लाह पाक बस तू ही बचाने वाला है हर किसी को गुनाहों से, मेरे मालिक। बस सभी के लिए दुआ करूँगी, और सब सही से रहें। अल्लाह पाक सब अपने बच्चों से, अपने घर में, अपने बाहर के लोग जितने भी मिलने वाले हैं, सबसे अल्लाह पाक खुश अखलाक़ी से रखे, रब्बुल आलमीन। कभी कोई परेशानी ना आए, मेरे मालिक। यही दुआ करूँगी, और सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक सब खैरियत से रहें, और फ़िलिस्तीन के लोग भी अल्लाह पाक खैरियत से रहें, रब्बुल आलमीन। और जो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर कर दे, रब्बुल आलमीन। और जो बीमार है, उनकी बीमारी ख़त्म कर दे, मेरे मालिक। जो जिस परेशानी में उलझे हैं, अल्लाह उनकी सब परेशानियाँ दूर कर दे, मेरे मालिक। चलिए तो दिखाते हैं आज क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। माशाल्लाह रूम की इधर की दीवार पूरी कर दी है, और ये इतनी दीवार बना दी है इधर की। ये रूम की दीवार है, और ये ममटी की दीवार है, दोनों की दीवार एक ही है, रूम की और ममटी की। तो देखिए इधर भी रख दी है उन्होंने ईंट, और इधर भी रख दी है, और इधर की दीवार भी उन्होंने लगभग बना दी है, पूरी बना दी इधर की दीवार। तो खैर इधर की दीवार पूरी बना दी है। ये देखिए पीछे साइड की दीवार है, और देखिए ये नीचे इधर जो कल चिनाई करेंगे, उसकी भी इन्होंने तैयारी कर दी है, माशाल्लाह। तो काम करा है बहुत अच्छा आज इन्होंने। पैर में कुछ लग गया मेरे, शायद धागा। ओहो, पतंग का धागा ही, बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना जो लोग, उनकी वजह से कोई गिरने का भी खतरा रहता है ऐसे। ये हमारी छत पर आ गया किसी का, देखिए ये है, ये देखिए ये मेरे पैर में पूरा हिल जाता था, और मैं गिरती अभी। बहुत लंबा धागा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा। देखिए इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए इन्होंने कर दिया है, और कल को बस ये इंशाल्लाह चीनी देंगे, पूरा हो जाएगा, रूम भी पूरा हो जाएगा कल इंशाल्लाह। दीवारें पूरी हो गई, बस पिलर रह गए हैं, पिलर भी भर देंगे। देखिए पिलर उठा गए हैं आज वो पिलर वाले भी, देखिए आपको दिख रहा होगा। ये 5 पिलर थे, 5 के 5 पिलर उठा गए हैं। देखिए ऐसे 3 तो सामने लग रहे हैं, एक ये है, ये वाला है, ये वाला, और एक है ये वाला। ये देखिए ये वाला, ये सब उठा गए। चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे हैं, अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, हो गई। चलिए बंद कर दी है। ऑफिस के लिए चाय, और देखिए दुकान को हमेशा ऑफिस निकलता है मुझसे, क्योंकि ऑफिस ही था वो पहले, तो हम उसे हमेशा ऑफिस कहते थे, तो उसके लिए मेरे मुँह से ऑफिस ही निकलता है। तो दुकान के लिए चाय बना दी है, कर देंगे केतली में, क्योंकि केतली में रखा है गर्म पानी फिलहाल, तो इसे फेंक देंगे और चाय कर देंगे इसके अंदर। और देखिए ये मैंने दाल भिगोई है, तो दाल बनाएंगे, उड़द की दाल बनाएंगे, और कीमा है तो इसकी कच्ची टिक्की बनाएंगे। ये 2 बजे से रखा है कीमा, इसी तरह से बाहर निकाल दिया था फ्रीजर में से, तो देखिए अभी तक ये बिल्कुल नहीं, ये तो थोड़ा सा हो गया है सही, लेकिन ये नहीं हुआ है सही। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7, और अभी तक ये नहीं पिघल गया है। तो अब ये थोड़ी देर और रखा रहेगा, तो कोई बात नहीं। जब तो 9 बजे आते हैं, तो घर में जब 9 बजे आते हैं, तो वो 9 बजे ही टिक्की बनेंगी, तो अभी तो और हो जाएगा, कोई बात नहीं, रखा ही रहेगा। तो इसे रख देते हैं ढक के, फिर दोबारा ये पिलक जाएगा जब भी बनेंगी, इससे पहले कुछ नहीं होगा। इसका मसाला भी जब भी मिलेगा, जब इसने ये सही से पिलक जाएगा। तो ये बर्फ़ जमा हुआ है इसमें, और ये देखिए ये इतना पिलक चुका है, ये सब ये ये रह गया है। तो बस इसे ही पिलगा देंगे, थोड़ी देर में पिलक जाएगा, रख देते हैं ढक के, और चाय कर देते हैं केतली में। इतना खोलता हुआ पानी इसका, बिल्कुल देखिए धुआं भी इसमें से निकल रहा है, इतना खोलता हुआ पानी कर रखा था केतली में, क्योंकि चाय गर्म रहे, तो अब इसे रख देते हैं इधर को, और अपना हाथ धो लेते हैं। खाली चाय दे देते हैं अपनी बेटी को, लीजिए आपके लिए चाय लाए। थैंक यू मम्मी।
थैंक यू सो मच। पी लीजिए। बज रहे हैं इस वक्त बज रहे हैं रात के 8। तो देख लेते हैं ये अब हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखते हैं। चलिए, बस हो गया है लगभग, बस इतना सा बचा है। तो ये मैं तोड़ के ही सही कर लूँगी, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, और ये 3 बजे से निकला हुआ था और अभी तक ये नहीं हुआ है। ये हो गया अच्छी तरह से। अब इसे थोड़ा सा मिक्सर में घुमा लेंगे, जिससे कि मिक्सर से ये अच्छे से बन जाएगा। जैसे कि ये देखिए इस तरह से लग रहा है। तो ये अब ऐसा हम बनाते हैं ये, तो ये बनेंगे कच्चे टिक्के। तो अगर मैं इस तरह से बनाती हूँ, देखिए अलग अलग लग रहा है अब भी, और जब मैं मिक्सी में कर दूँगी तो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा इसका। और देखिए मैंने ये सामान काट के रखा है अपना खाना बनाने के लिए। तो ये तो जाएगा दाल में। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी इसका, ये दाल में जाएगा। और इसे कर दूंगी मैं चॉप। ये है हरी मिर्चें हैं, अदरक है, प्याज है, और हरा धनिया ले लूँगी। हरा धनिया अभी काटा नहीं, काट लूँगी खैर। और ये है प्याज। मैंने बघार के लिए दाल, तो मेरी दाल भी भीग के तैयार हो गई है। मुझे इसे 1 घंटा हो गया है, क्योंकि 7 बजे भिगोई थी। तो मैं बना दूँगी इसे। तो कर लेते हैं अपना काम स्टार्ट और बनाते हैं, दिखाते हैं फिर आपको इंशाल्लाह। और देखिए मैंने डाल दिया है चॉपर को, तीनों चीज़ों को। ये है क्या कहते हैं, अदरक है, लहसुन अदरक है, प्याज है, और हरी मिर्चें हैं। लहसुन मैंने गलत क्या बोला है, लेकिन इसमें अदरक, प्याज और हरी मिर्चें हैं। और इसे ढक देते हैं ढक्कन। अब फिर से कर लेते हैं चॉप। इसे कर देते हैं चॉपर में चॉप, तो अच्छी तरह से चॉप हो जाएगी। और मैंने इसे ऑन कर दिया है, तो देखिए बस ज़रा सा लगाइए और ये चॉप होने की हो जाती है। और चॉपर में होती है बहुत अच्छे से चॉप। थोड़ा सा हल्का सा, अब फिर मैं कर देती हूँ दोबारा से, थोड़ा और बारीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे बारीक ही चाहिए, क्योंकि मैं कबाब बनाऊँगी, वो कच्ची टिक्की बनाऊँगी। कबाबी की तरह की होती है जो कच्ची टिक्की, तो वो बनाऊँगी। तो मुझे और थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा। अब मैंने इसे फिर फिट कर दिया है। है बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह चॉप। और मैं इसे अब मिला दूँगी इसके अंदर। और देखिए मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, तो मैं इसमें डाल देती हूँ कीमा। देखिए कीमा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे तो नहीं सही से होगा। तो इसे कीमे को इसमें डाल के, और अब इसे कर लेते हैं, पीस लेते हैं कीमे को। कितने से अच्छे से इसका लेस बन कर आया है, कितनी अच्छी तरह से बन गया है, ये पिस गया है। तो अब हम डाल देते हैं। देखिए इसमें रेशे भी दिखने लगे हैं माशाल्लाह। तो ये एक दूसरे जुड़ने के लिए हो गया है तैयार, और अच्छे से बन जाएंगी कच्ची टिक्की। तो हम डाल देते हैं इसे प्लेट में, सारों को निकाल के प्लेट में ही डाल देते हैं। और पीस लेते हैं, क्योंकि अभी कीमा है 1 किलो के करीब, तो और पीस लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। और देखिए बच गई है ये हड्डी बस, तो इसे रख देते हैं फ्रीजर में। तो ये किसी गोश्त में कोई और होगा, उस टाइम पे जो भी बनेगा गोश्त उसमें डाल देंगे, तो ये कामयाब हो जाएगी। तो इसे फ्रीजर में रख देंगे बस। ये और मेरा देखिए आप इसके किस तरह से तैयार हुआ है, अच्छी तरह से देखिए। और ये देखिए वैसे रेशे देखिए आपको कितना मोटा था, और अब कितना बारीक हो गया है, बिल्कुल बढ़िया से पिस गया है। तो अब इसके बनाते हैं कच्ची टिक्की, दिखाएंगे आपको भी। मैं इसमें डाल दी 1 चम्मच सौंफ। और वो दिखाना भूल गई थी, फिर याद आया कि दिखाना तो ज़रूरी है। तो फिर 1 चम्मच सौंफ डाल दी है। और 1 चम्मच ही एक गरम मसाला है, ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और ये देखिए, और ये 1 चम्मच ही ये लाल मिर्च हैं, तो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। और देखिए ये है नमक 1 चम्मच, तो ये भी डाल देते हैं इसके अंदर। बस ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसके अंदर दरदरा करके धनिया डाल देते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्ची भी डाल देते हैं, और क्या कहते हैं ज़ीरा पाउडर भी डाल देते हैं, और ये जो होता है काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल सादे से मसाले डाले हैं। आपने देख लिया है कितने कम मसाले डाले हैं और कैसे
और इसी मसालों में बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इसी मसालों में। आप बनाइए मेरे तरीके से और खाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे अच्छी तरह से इस तरह से कर लेते हैं, मसल लेते हैं। और देखिए इसके रेशे भी मिलने लगे हैं, आपस में आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें रेशे हैं। जितना रेशों वाला गोश्त लगता है वो उतना ही अच्छा सा जुड़ भी जाता है पकाते में और मज़ेदार भी लगता है। पिसा हुआ भी गोश्त अगर आए, जैसे पिसा हुआ गोश्त आता है वो भी आए, तो आप उसे मिक्सी में ज़रूर पीस लें, उससे थोड़ा सा सही बन जाते हैं और टूटती भी नहीं है ना। टिक्कियाँ टूटती हैं, ये टिक्की बिखर जाती हैं बहुत सौ की, तो बिखरती भी नहीं है और अच्छे से बन जाती हैं। या कोफ्ते ही बनाना है तो कोफ्ता की मसाला इसी तरह से पीस लें। थोड़ा मैंने इसमें देखिए ये जो है मैंने अदरक लहसुन सब थोड़ा मोटा मोटा डाला है। बहुत से कोफ्तों के साथ पीस देते, इसके साथ ही गोश्त के साथ ही पीस देते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मुंह में आती हुई चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं कि अदरक आ रहा है, प्याज है और हरी मिर्चें हैं, तो ये आती हुई मुँह में अच्छी लगती हैं। जब खाते हैं तो इनका टेस्ट चौगना हो जाता है। तो बिल्कुल सादे मसालों से बना हुआ है और देखिए कोई ख़ास नहीं, सबके घर में मौजूद होते हैं, कहीं से अलग से लाने की ज़रूरत नहीं। कुछ कबाब मसाला या कुछ, और इसी के कबाब बना लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से, और वही मज़ा आएगा, वही टेस्ट आएगा कबाब वाला, कोई अलग टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने बता भी दिया था कि सीख के कबाब हम कैसे बनाएं, सब बातें आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ कि चलिए किस तरह से बना रहे हैं। क्या भी लोग भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ जाते हैं, वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो कभी वीडियो मिलती नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको दिखाई देती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो इसलिए आपको दिखा देती हूँ। बस ये मेरा हो गया है, मिल गया है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। उसे थोड़ा सा इस तरह से गूंद सा लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा जैसे आटा गूंदते हैं, थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। चलिए तब दिखाएंगे आगे। अदरक लहसुन भी ले लिया है मैंने जार में पीसने के लिए, और मिर्चें ली हैं, और मिर्चें मेरे 1 गिलास के करीब दाल है तो मैंने ये मिर्चें ली हैं, 10 मिर्चें ली हैं, क्योंकि ये सही बिल्कुल सही बैठेंगी 10 मिर्चें। और ये अदरक लहसुन है तो इसे पीस लेते हैं, फिर दिखाते हैं। और देखिए ये मेरा कुकर नॉन स्टिक का है, लेकिन ये काम वालियों ने इसका लोहे से मांझ के सारा नॉन स्टिक हटा दिया है, और बस इसे प्लेन छोड़ा है बिल्कुल। देखिए अंदर से कैसे निशान पड़ रहा है, क्योंकि नॉन स्टिक कहीं कहीं से बिल्कुल मांझने, लोहे के जूने से मांझा है तो वो बिल्कुल हट गया है। तो बस आप देखिए, अब मैंने इसमें 1 गिलास दाल थी तो मैंने लिया है इसमें वही 3 गिलास पानी। तो 3 गिलास पानी में अब डाल देते हैं हम जो मैंने ये पेस्ट बनाया है, ये डाल देते हैं इसमें ऐसे ही, बिल्कुल कोई वो नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही डाल देते हैं बस। ये डाल दिया है मैंने पेस्ट इसमें, और अब रख देंगे इसे चूल्हे पे सीधा ऐसे ही, और नमक डालकर ये था अच्छी तरीके से। तो मैंने डाल दिया इसमें दाल, देखिए, और नहीं हल्दी वल्दी कुछ नहीं डालनी, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है बस। मिर्चें और लहसुन और अदरक डाल करके दाल डाल दी है इसमें, और अब इसमें अच्छी सी खदकी आ जाएगी तो लगा दूंगी सीटी। अच्छी सी खदकी आ गई थी तो अब मैंने लगा दी है इसमें सीटी। अब ये बन जाएगी तो फिर बघाड़ देंगे, दिखाएंगे जब भी। चलिए अब बनाते हैं टिकिया, तो आपको दिखाते हैं किस तरह है टिकिया बनाएंगे, तो दिखा देते हैं। बस इसे आप इस तरह से हाथ में लीजिए, देखिए आप इस तरह से इसे बस मलते रहिए, इस तरह से करते रहिए, और फिर दोनों हाथों से लेके भींच दीजिए इसे बीच में से। तो आपने देखिए कितनी अच्छी तरह से आया है ये, और देखिए कितना अच्छी तरह से इसके रेशे मिल जाएंगे खूब अच्छी तरह से। जब तक ये गोल ना हो जाए जब तक इसे इसी तरह करते रहिए, और देखिए बिल्कुल चिकनाहट आ गई है। अब इसे बीच में से दोनों हाथ लगेंगे इसमें मिला बनाने के लिए, तो मैं अभी बना कर दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनेंगे ये। अब खोल लेते हैं कुकर को, क्योंकि आ गई हैं 3 सीटियाँ, तो खोल लेते हैं, देखते हैं गली दाल या नहीं। और देखिए गल गई है बिल्कुल दाल, और हो गई है बिल्कुल सही तैयार। लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी, क्योंकि हल्का सा इसे लसलसा करेंगे, बहुत हल्का सा लसलसा करेंगे, क्योंकि इतनी सख्त वैसी दाल नहीं खाई जाएगी। अगर खुशक दाल बनाते हैं तो वो और तरीके से बनती है, तो किसी दिन वो भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हल्का सा डालेंगे पानी। देखिए मैंने इसे ज़्यादा लसलसा नहीं किया, हल्का सा लसलसा किया है बिल्कुल। देखिए आप इस तरह से किया है बस, शायद आपको, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देती तो ज़्यादा लसलसी हो जाती है, लेकिन हल्की सी लसलसी रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। तो बस अब इसे देते हैं बघार। और देखिए उड़ उड़ के मसाला किनारों तक पहुंच गया इसका, इसे भी छुटा के इसमें डाल देते हैं।
में डाल दिया है तेल और इसके निकाल लेंगे जल और इंशाल्लाह फिर पका देंगे। देखिए मेरी प्याज भी ब्राउन होने आ गई है, तो इसमें डाल देते हैं ज़ीरा। सिर्फ ज़ीरा डालेंगे क्योंकि हींग मैंने दाल में डाल दी है, वो दिखाना भूल गई थी मैं। तो हींग भी डाल देती हूँ मैं इसी के अंदर, लेकिन आज हींग नहीं डाली है क्योंकि हींग मैंने दाल में ही डाल दी थी। तो बस ये हो जाएगी थोड़ी देर में तैयार, फिर इसे कर देंगे बघार। मैंने रख दिया है तवा, तो मैं फ्राई पैन समझ लीजिए, फ्राई पैन ही है, खैर है तो ये पराठों का तवा, लेकिन लोग इसे फ्राई पैन बोलते हैं। तो देख लीजिए आप। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, तेल डालूंगी, और ये तेल मैं वही डालूंगी जिससे मैंने पूरी बनाई थी और कबाब बनाए थे, क्योंकि बचा हुआ तेल था वो, तो वो ख़राब नहीं करना है कभी भी। उस तेल की हंडिया में नहीं डाली क्योंकि हंडिया में खुशबू आ जाती है, तो तलने वाली ही चीज़ें उसमें तलें। तो देखिए मैंने अभी कढ़ाई में ही रख रखा था इसे निकाला नहीं था, तो मैं अब इसे बना देती हूँ कच्ची टिक्की। देखिए इसमें रखना शुरू करेंगे हम कबाब अपने, तो तेल हम इसमें करेंगे। तो ऐसे करके सेक लेंगे हम, दिखाती हूँ और मैं आपको। बस इसी तरह से पहले इधर से सेकेंगे, 1-2 मिनट देखेंगे कैसे सीख जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। और देखिए मेरी टिक्की हो गई है बिल्कुल तैयार, और देखिए इसी तरह से बनाई है, ये देखिए आप बिल्कुल। और अब इसे तवे पे सेक लेंगे, क्योंकि तवे पे घी डालेंगे हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं घी डालेंगे, और इसे लगा देंगे चारों तरफ को, फिर इसे सेक देंगे। पहले एक तरह से सेकेंगे, फिर दूसरी तरफ सेकेंगे। पर इसका सीखने का क्या पता चलता है कि ये हम जब तवे पे सेकते हैं दोनों तरफ से सेक लें, तो फिर हम ऐसे छू के देखें, तो अगर थोड़ी सी सख्त हो गई है, महसूस हो रही है, तो ये हो गई है, और सख्त महसूस नहीं हो रही तो फिर ये गली नहीं है। तो इसकी ये पहचान होती है। क्योंकि मैं अब बनाऊंगी जब आएंगे मर्द, तो गरम गरम बनाऊंगी, तो शायद मैं उस वक्त ना दिखा सकूं, तो मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया है इस वक्त कि किस तरह से इसका पता चलता है ये अच्छी तरह से सीख गई है। तो इसी तरह से पता चलता है, पहले एक तरह से सेकी, फिर दूसरी तरह से पलट दीजिए, फिर इसे जब पलट दें तो थोड़ी देर बाद छू के देखिए इस तरह से। तो अगर ये नरम ही रहती है तो ये गली नहीं है, और अगर ये थोड़ी सी सख्त हो जाती है तो इसका मतलब ये हो चुकी है, ये पक चुकी है। तो ऐसा पता चलता है। और इसे जलाए ना बिल्कुल भी, कभी जला दें कभी नहीं पक्की है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बहुत सा गोश्त ऐसा आ जाता है तो वो नरम ही रहती है, ज़्यादा सख्त नहीं हो पाती, जूसी नहीं हो। और जब ये सख्त होंगी हल्की हल्की सी, तो वो जूसी भी निकलेगा उसमें से, तो बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत मज़े की हो जाएंगी ये। तो ऐसे ही बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और बस देखिए आपको बना कर मैं दिखाती रहती हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट अच्छे करा करें, और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो शेयर करने से वीडियो आगे बढ़ेंगी, लोग देखेंगे। सब्सक्राइबर जिन्होंने नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो आपकी ऐसे यही रिक्वेस्ट है, वरना खाना तो लोग बना लेते हैं, दिखाते नहीं हैं कुछ भी, लेकिन मैं दिखाती हूँ इसीलिए कि आप लोगों तक पहुँचे। शायद किसी को नहीं बनाना है तो वो आसानी से सीख ले बनाना। तो बार बार यही कोशिश रहती है कि सब बनाना सीख लें, ज़्यादा तो मेरी यही कोशिश रहती है। तो चलिए आज है छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसी वक्त कर देंगे ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी से साथ कर देंगे बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।